नमस्कार। आज कर रहे हैं अपन मानव नेत्र की संरचना। ठीक है, अपना पाठ चल रहा है 8वीं क्लास का प्रकाश, उसी का पार्ट है मानव नेत्र की संरचना। देखिए बोर्ड पे हमने जो डायग्राम बना रखा है वो मानव नेत्र की संरचना का बना रखा है। इसके बारे में देखिए, हमारा जो नेत्र है या मानव जो नेत्र है वो एक गड्ढे में स्थित होता है, और मानव नेत्र जिस गड्ढे में स्थित होता है उस गड्ढे को नेत्र कोटर कहते हैं। ठीक है, और उस कोटर के अंदर ये नेत्र स्थित होता है, और ये नेत्र कोटर जिसके अंदर स्थित होता है, आँख हमारा लगभग गोलाकार होता है। ठीक है, यानी हमारी आँख लगभग कैसी है? गोलाकार। मूल रूप से हम बात करें कि आँख है वो 3 पटल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, मूल रूप से आँख 3 पटल से मिलकर बनी होती है। आँख की सबसे बाहरी पटल जो श्वेत और कठोर होती है, आँख की सबसे बाहरी पटल जो श्वेत और कठोर होती है वो श्वेत पटल या दृढ़ पटल के नाम से जानी जाती है, और ये आँख को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। हमसे पूछ लिया जाए दुर्घटना से या घटना से या चोट से आँख की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पटल की है, तो श्वेत पटल या दृढ़ पटल की ये जिम्मेदारी है। ठीक है, ये सबसे बाहरी कठोर भाग है। दृष्टि पटल के ठीक नीचे का जो भाग है वो रक्त पटल कहलाता है, उसमें रक्त कणिकाओं का ये जाल फैला होता है। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये मध्य में होती है, दृष्टि पटल और श्वेत पटल के बीच में रक्त कणिकाओं का जाल इसमें होता है, और ये आँख को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो दूसरी रक्त पटल क्या काम करेगी? पोषण प्रदान करने का। और रक्त पटल की ठीक नीचे वाली जो तीसरी पटल है वो कहलाती है दृष्टि पटल या रेटिना। ठीक है, दृष्टि पटल का ही नाम क्या है? रेटिना है। और इसका क्या काम है? इसका काम है प्रतिबिंब बनाने, यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो वो दृष्टि पटल या रेटिना पर बनता है। तो ये आँख की 3 पटल है। आगे हम देखें, देखो आँख का सबसे उभरा हुआ आगे का पारदर्शी भाग। ठीक है, आँख का उभरा हुआ पारदर्शी भाग, आगे का भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया। आँख का उभरा हुआ आगे का पारदर्शी भाग कॉर्निया कहलाता है। इसी कॉर्निया को स्वच्छ मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्या मंडल है? स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। तो ये जब हम डोनेशन की बात करते हैं, आँख डोनेट करने की बात करते हैं, तो ध्यान रखिए नेत्रदान या डोनेट के अंदर कॉर्निया भाग का ही दान किया जाता है। ठीक है, अब हम कॉर्निया के ठीक पीछे की बात करें। कॉर्निया जो आँख का उभरा हुआ पारदर्शी अग्रभाग है, उसके ठीक पीछे का जो भाग है वो एक पेशीय संरचना के रूप में होता है, और ये गहरी पेशीय संरचना हम देख रहे हैं, आज मैंने गहरी गहरी बनाई है। ये जो पेशीय संरचना है वो आइरिस कहलाती है, और इसी आइरिस को परितारिका के नाम से भी जाना जाता है। आइरिस या परितारिका। देखिए आइरिस या परितारिका जो गहरी पेशीय संरचना होती है वो आँख को रंग प्रदान करने का कार्य करती है। साथ ही साथ आँख के अंदर आने वाले प्रकाश को भी नियंत्रित कौन करता है? आइरिस या परितारिका करती है। ठीक है, जब हम आँख के रंग की बात करते हैं तो दरअसल हम आइरिस के रंग की ही बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं कि आँख नीले रंग की है, इसका मतलब आइरिस का रंग नीला है। हम बात करें आँख हरी है, इसका मतलब आइरिस का रंग हरा है, नीला है। आँख भूरे रंग की है, इसका मतलब आइरिस का रंग भूरा है।
ठीक है। काले रंग की बात करें तो आइरिस का रंग काला। कुल मिला के बात यह है, आँख का जो हम रंग बता रहे होते हैं दरअसल वो हम आइरिस या परितारिका का रंग बता रहे होते हैं। नेत्र तारा या पुतली, देखिए आइरिस है, उसके बीचों बीच एक द्वार होता है। आइरिस या परितारिका के बीचों बीच एक द्वार होता है। इस द्वार को तारा या पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र तारा या पुतली। अब देखिए नेत्र तारा या पुतली के पीछे, इसके पीछे एक लेंस होता है। ये जो लेंस है वो ऊपर से संकड़ा है, बीच में से चौड़ा है, अर्थात ये एक उत्तल लेंस है और इसी में से प्रकाश आता है। तो नेत्र में आने वाला प्रकाश लेंस से गुजरता है और वही प्रकाश रेटिना पर प्रतिबिंबित होता है या रेटिना पर केंद्रित होता है या रेटिना पर फोकसित होता है। ठीक है। ये जो नेत्र के अंदर भरा हुआ जो द्रव्य है वो द्रव्य क्या कहलाता है? वो कहलाता है काचाभ द्रव्य। ठीक है। यहाँ देखिए जब लेंस से आने वाला प्रकाश है वो कहाँ केंद्रित या फोकसित होता है? रेटिना पर। ठीक है। ये जो रेटिना है, इस रेटिना पर दृष्टि कोशिकाएं होती है या अनेक तंत्रिका कोशिकाएं होती है। रेटिना पर क्या होती है? अनेक तंत्रिका कोशिकाएं होती है। अब ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये संवेदनाओं को ग्रहण करती है और संवेदनाओं को ग्रहण करके ये दृक् तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती है। ठीक है। संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं और दृक् तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचाती है। देखिए यहाँ ये विशेष बात है कि रेटिना पर दो बिंदु होते हैं। एक होता है पीत बिंदु। ठीक है। क्या नाम है? पीत बिंदु। देखिए रेटिना पर पीत बिंदु वो जगह है जहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। और यहाँ ये देखिए मैंने लिखा है अंध बिंदु, जहाँ ये दृक् तंत्रिकाएं हैं और जहाँ रेटिना है, इनका जो संधि स्थल है या मिलान स्थल है, वहाँ पर जो बिंदु है वहाँ तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती। क्या नहीं होती? तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती। इसलिए इस बिंदु को, जो संधि स्थल है दोनों का, वो अंध बिंदु कहलाता है और अंध बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। यहाँ एक खास बात यह है कि आँख के सामने जो वस्तु है वो जब हटती है तो उसका प्रभाव तुरंत समाप्त नहीं होता। ठीक है। आँख के सामने से वस्तु हट जाती है तो उसका प्रभाव तुरंत समाप्त नहीं होता। वो प्रभाव 1/16 सेकंड तक बना रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु है वो हमारी आँख के सामने से, ठीक है, 16 से अधिक बार गुजर जाती है प्रति सेकंड। यानी कोई वस्तु हमारी आँख के सामने से प्रति सेकंड 16 से अधिक बार गुजरती है तो वो हमें चलचित्र की भांति दिखाई देती है। यहाँ ये बात ध्यान रखें कि कोई गतिशील वस्तु है, ठीक है, उस गतिशील वस्तु पर चित्र क्या है? स्थिर है, लेकिन वो प्रति सेकंड 16 या उससे अधिक दर से आंखों के सामने से जा रहे हैं तो वो चलचित्र है। और यही हम चलचित्र में देखते हैं, क्योंकि चलचित्र के अंदर क्या होता है कि ये जो गति होती है वो गति है चॉइस की, यानी हमारी आंखों के सामने से वो वस्तु का प्रतिबिंब है वो 24 बार गुजारा जाता है, अर्थात वो 16 प्रति सेकंड 16 की दर से अधिक हो गया, यानी प्रति सेकंड 24 प्रतिबिंब गुजरते हैं, इसलिए हमें वो चलचित्र दिखाई देता है। ठीक है। तो इस प्रकार आंख है उसके द्वारा देखने की क्रियाविधि होती है और आंख है वो अपने आप को इसके लिए सेट कर लेती है। ठीक है, धन्यवाद।